Hello, investors and traders. How is everyone? I hope all are fit and fine in the best of your health. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस 3 वीक्स में हमने कौन कौन से स्टॉक्स जो थे वो डिस्कस किए थे, क्या स्टेटस है उनका, और आगे आने वाले मंथ में कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें प्रॉमिसिंग लग रहे हैं. तो लेट्स कम टू द चार्ट डायरेक्टली. सो लेट्स स्टार्ट विथ जेपी पार. जेपी पार ऐसा स्टॉक्स है जिस पे हमने पहले भी प्रीवियसली 100% का रिटर्न लेके निकले हुए हैं. सो अगेन इसने अपने बाइंग इंडिकेशन दिया है. 3 दिन पहले इसने बाइंग इंडिकेशन दिया था, उसके बाद ये ऑलरेडी 14% का रिटर्न दिखा चुका है 3 दिन के अंदर. लेट्स चेक आउट रतन पावर. रतन पावर भी हमारा फेवरेट स्टॉक है. इसने भी पहले 100% का रिटर्न दिया था. ये देखिए यहाँ पे जो कि मैंने मार्क किया हुआ है. उसके अलावा इसने भी 2 दिन पहले इंडिकेशन दिया था बाइंग का. 6% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है 2 दिन के अंदर. अभी तो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो ये और ऊपर, बहुत ऊपर जाना है इनको. 1 दिन पहले डिस्कस किया था, इसने 10% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है. जर्नी अभी भी इसकी स्टार्ट हुई है. सो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट. लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट चार्ट. पराग मिल्क फूड्स. पराग मिल्क फूड्स भी हमने 3 दिन पहले डिस्कस किया था. मोर देन 10% का रिटर्न ऑलरेडी दिखा चुका है ये. ऐसे आप मेरे को बताइए कौन से ऐसी एंटिटी हैं जो आपको 3 से 4 दिन के अंदर 10% का रिटर्न देगी. एफडी जो है आपकी वो 1 साल के अंदर आपको 7% का रिटर्न देती है. सो इट्स ऑल अबाउट पिकिंग द स्टॉक्स एट अ राइट टाइम, अ राइट प्लेस. प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट. आपको 50 चार्ट्स डेली प्रैक्टिस करने हैं, उसी के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन से चार्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको पिक करने हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको पिक करने हैं या नहीं करने हैं. लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, गोपाल स्नैक्स. गोपाल स्नैक्स ने भी अमेजिंग रन दिखाया है. इसने देखिए लेस देन 15 डेज में इसने 26% का रिटर्न दिया है. उसके बाद लेट्स कम टू विष्णु प्रकाश. विष्णु प्रकाश भी अमेजिंग रहा. इसने अराउंड 13% का रिटर्न दिया है इन पास्ट 1 वीक. द ट्रेड इज स्टिल ऑन, इट इज स्टिल ऑन. लेट्स कम टू नियोजन. नियोजन ने भी हमें अच्छा रिटर्न दिया है. नियोजन अमेजिंग 40% का रिटर्न निकाल के दिया है इसने सिंस पास्ट 1 मंथ. 1 महीने के अंदर 40% का रिटर्न, अमेजिंग. इसने भी देखिए लेस देन अ मंथ 16% का रिटर्न दिया है इसने. एंड द ट्रेड इज स्टिल ऑन, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये हमारा. देन लेट्स कम टू शोभा. शोभा हमने डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले ही. इसको भी देखिए लेस देन अ मंथ हुआ है, 17% का रिटर्न ऑलरेडी इसने दे दिया है. और अभी ये आके सपोर्ट ले रहा है 50 SMA पे. यहाँ से ऊपर चलेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट ऑब्वियसली. इसका टारगेट जो है वो हमने 54% का, यहाँ से जो हमारी बाइंग लेवल्स थी उससे 54% का हमने इसका टारगेट लिया है. देन उसके अलावा जो फ्राइडे को हमने स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं विच लुक्स प्रॉमिसिंग एंड गुड फॉर अनदर 1 मंथ. सो लेट्स चेक दम आउट. सबसे पहले नाम आता है उसमें जेके पेपर का. जेके पेपर का अगर आप टेक्निकल्स चेक करोगे, या 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर चला है. आप इसका MACD देखोगे, ये भी 0 लाइन के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया है. वॉल्यूम्स आर कमिंग अप इन दिस. एंड इसका जो हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सेलेक्ट किया है वो यहाँ से अपसाइड 45% का ये यहाँ से दिखा सकता है. उसके अलावा लेट्स कम टू अ नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ क्विक हील. क्विक हील ने भी एक अच्छा वॉल्यूम के साथ प्राइस ने देखिए 50 SMA को क्रॉस किया है. 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है. डाइवर्जेंस दिखाया है इसने. MACD को देखें तो MACD भी 0 लाइन के टच करके यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है. इसका तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, हमने 42% का अपसाइड इसका लिया है. और 1 to 2, 1 to 1, 1 to 2, 3 और 4 जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से जो भी आपका टारगेट बनता है वो आप लेके निकल सकते हैं. और नेक्स्ट स्टॉक इज़ इन्फोसिस लिमिटेड. इन्फोसिस लिमिटेड भी देखिए 50 SMA पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल रहा है. RSI भी 40 के ऊपर ही है और MACD भी 0 लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है. इसका जो हमने टारगेट लिया है वो है 25% का यहाँ से अपसाइड. अभी करंट लेवल्स हैं इसके 1918. उसके अलावा गंधार ऑयल. ये गंधार ऑयल जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था आज से 1 महीने पहले. इसका स्टॉप लॉस हुआ नहीं है, इट इज़ स्टिल ऑन. इसने वापस से बाइंग लेवल्स
दिखाए हैं और इसका जो रिसेंट हाई है उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 44% का रिटर्न ये यहाँ से निकाल के आपको देगा। अगर आप इसका RSI देखोगे 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है, डाइवर्जेंस बना रहा है। MACD देखेंगे तो MACD भी जीरो लाइन से ऊपर चलने के लिए स्टार्ट हो गया है। इसके जो हिस्टोग्राम्स हैं वो लाइट रेड कलर के हो गए हैं, यहाँ से ग्रीन कभी भी दिखा सकते हैं। मार्केट अभी थोड़ा सा चॉपी है, सो इट माइट टेक सम टाइम, तो इसमें आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। अगेन एंड अगेन व्हाट आई से, पेशेंस इज़ द की। पेशेंस इज़ अ की। जिसने इसमें स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखा वही सक्सीड होगा। इट डजेंट मैटर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी रोबस्ट है, आपने उस पर प्रैक्टिस की हुई है, 50 चार्ट्स आप डेली के प्रैक्टिस करते हो, आप देखते हो कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, देन नथिंग लाइक इट है, नथिंग लाइक इट, दैट्स इट। तो बेसिकली अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। हमारा जो टारगेट है वो है 30% ईयरली आफ्टर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए एक साल के अंदर। हो सकता है ये चीज़ आपके एक महीने में कंप्लीट हो जाए, आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाए, 2 महीने में कंप्लीट हो जाए, 3 महीने में कंप्लीट हो जाए। वो ट्रेड से आप निकलो, एंटर अनदर ट्रेड यार, वो आपको वो वाला अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा। तो ऊपर जितना भी है दैट इज़ ऑल क्रीम, दैट इज़ ऑल क्रीम। लोग कहते हैं कि विथ 35% यू डबल योर मनी इन 3 ईयर्स, इन 3 ईयर्स। इसका ये मतलब है कि आप 10 टाइम्स अपना मनी कर रहे हो 10 साल में, 100 टाइम्स आप अपना मनी कर रहे हो 20 साल में। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो आप 1 करोड़ रुपए लेके निकलोगे 20 साल के बाद विथ ओनली 25% ऑफ CAGR। हमारा टारगेट है 30% CAGR का। तो जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है। इट तो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स। 90% इज़ योर वेटिंग टाइम इन द स्टॉक मार्केट एंड ओनली 10% द मार्केट मूव्स। तो ये आपका क्या टेस्ट कर रहा है? इट्स ओनली द पेशेंस लेवल। तो जिसने होल्ड करके बैठ गया है, जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं कर रहा, जो मार्जिन ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वही से इसमें सक्सीड होता है और स्ट्रेस फ्री इसमें काम करता है। जो मेन फंडा है वो स्टॉक मार्केट का यही है, आप इक्विटी में ट्रेड करो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो बंदा इम्पेशेंट है वो हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर लूज़ करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है, जो इम्पेशेंट लोग होते हैं उनकी पॉकेट से पैसा निकल के जो पेशेंट लोग होते हैं उनकी पॉकेट में जाता है। और इसमें आपको कोई घाई नहीं करनी है, जैसे बताया स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो इट्स बेसिकली ऑल अबाउट पेशेंस। आपको जैसे ट्रेड बताया था 315 के बाद ही लेना है। पूरे दिन आपको स्क्रीन पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी आंखें ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट बैठो, जो ट्रेड आपका सेलिंग पे आ गया उसको सेल करके निकल जाओ। आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से जो भी ट्रेड आपको अच्छा लगता है वहाँ से लेके निकल जाओ। सिंपल चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आपको FD 7% देता है साल का, उससे ऊपर आपको महीने में जितना भी मिल रहा है वो लेके आप निकल सकते हो। स्टॉप लॉस हो रहा है तो वो भी के आपको निकलना है। स्टॉप लॉस कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपके अप ट्रेंड में प्राइस ने रेड कैंडल बनाई है 50 SMA के नीचे, 2 रेड कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, तो आप वो ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। उसमें आपको वापस एंट्री मिलेगी, उसमें आप वापस एंटर कर सकते हो, लेकिन एक बार के लिए आपको एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। प्लस इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको देखना है कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, जो 200 SMA है वो कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर वो आपको लगता है कि जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है दैट इज़ 2 रेड कैंडल्स बिलो 50 SMA अगर आप क्लोज हो रही हैं और उसके नीचे जो 200 SMA है वो 20 to 30% की रेंज में है, तो आप निकल जाओ। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप 7-8% पे आपको सपोर्ट मिल रहा है 200 SMA का, तो आप होल्ड ऑन कर सकते हो। अगर 200 SMA भी कट जाता है विद 2 रेड कैंडल्स देन डेफिनेटली यू हैव टू एग्जिट। 50 SMA अगर आपका कटता है तो आपको देखना है कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, और अगर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कम है विद इन द रेंज ऑफ 7 to 8% यू कैन होल्ड ऑन। अगर आपका वो भी लेवल्स कट जाते हैं देन डेफिनेटली यू एग्जिट। आपको वापस से एंट्री मिलेगी, इट डजंट मैटर। तो आपके जो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे 100% वो स्टॉक आपको ऊपर आएगा ही आएगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, 4 महीने का डिले हो जाए, 5 महीने का डिले हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द मार्केट। सो इट्स ऑल द प्रोबेबिलिटी। या तो आपने जब बाय किया या तो वहीं से वो भागना स्टार्ट हो सकता है, या स्टॉप लॉस हिट्स हो सकता है, या हो सकता है जहाँ से आपने बाय किया उसी लेवल पे वो कंसोलिडेट करते रहे, जो वीकेंड्स हैं उनको निकालते रहे और 1-2 महीने के बाद वो चढ़े। सो जैसे आपको पहले बताया था 90% इज योर वेटिंग टाइम एंड ओनली 10% इज योर एक्शन टाइम इन दिस। इट इज़ नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। बस पेशेंस रखना है आपको। बेसिकली क्या है, ये जो पूरा गेम है इसके अंदर ओनली 10% इज़ योर स्ट्रैटेजी, 40% इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट, योर पोजीशन साइजिंग एंड 50% इज़ योर माइंडसेट। अगर आपका ये 90% स्ट्रॉन्ग है
तो 10% आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे निकलना है, बच्चों का गेम है ये। इट्स नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस। चलिए, सो ये जितनी भी स्टडी है अपनी, इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। यू डू योर ओन स्टडी, यू डू योर ओन रिसर्च, एंड आप इसमें खुद प्रैक्टिस करके 50 चार्ट डेली के इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, दैट्स इट फॉर नाउ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Ciao. See you soon.